हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है आज मेरा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग का तुम्हारा सेकंड लास्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। एक दो इसके पार्ट्स में हम ये पूरे का पूरा चैप्टर करने वाले हैं कवर। आज ही मैं इसकी दो वीडियोस डालने वाली हूँ जहां पर मैं ट्राई करूंगी कि पूरा चैप्टर तुम्हें कवर करवा दूंगी। अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे चैप्टर्स वहां से मिल जाएंगे। और अगर ये मेरे खुद के नोट्स तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर एज द नेम सजेस्ट एक ही चीज के बारे में है, जो चीज क्या है, मार्केटिंग। पूरा ही चैप्टर हमारा मार्केटिंग के अराउंड रहने वाला है। सो डिटेल में समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय अ मार्केट, कि मार्केट क्या होती है, मार्केटियर कौन होता है, मार्केट किस चीज को किया जा सकता है, और फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। ये सारे कुछ एक बेसिक क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जिनका एक एक करके हम आंसर करेंगे। सबसे पहले मार्केट क्या होती है, ये चीज तुमने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी कि मार्केट का मतलब क्या होता है। कोई भी एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बाय और सेल हो रही है, जहां पर एक बायर है एक सेलर है, वो आपस में पैसे के बदले में कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसी किसी भी जगह को एक मार्केट बोल दिया जाएगा। अब ये ऑनलाइन हो सकता है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है, मिंत्रा, नाइका, है ना। या फिर ऑफलाइन हो सकता है, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी बाजार हो सकता है, ठीक है ना। सो मार्केट क्या है, refers to a set of actual and potential buyers of a product or service, जहां पर कुछ actual set of buyers हैं and sellers हैं किसी भी एक प्रोडक्ट और सर्विस के, और वो एक सर्टेन प्राइस पे किसी चीज को खरीदना और बेचना चाहते हैं, उसको मार्केट बोला जाता है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या चीज मार्केट करी जा सकती है, या मैं बोलूं क्या चीज बाजार में ले जाके बेची जा सकती है, जिसको सामने वाला कस्टमर खरीदने को तैयार हो जाएगा। क्या चीजें हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर, कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा दे, वो चीज को कस्टमर पैसा देके खरीदने को तैयार हो जाएगा, और उस चीज को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उस चीज को हम बेच सकते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा दे, ठीक है, कस्टमर को कुछ ना कुछ उससे खुशी मिल रही हो। ये कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, ये कोई भी सर्विस हो सकती है, ठीक है, ये इवन कोई आइडिया भी हो सकता है। जैसे शार्क टैंक पे होता है ना, हम एक आइडिया लेके जाते हैं कि मुझे इस चीज का बिजनेस बनाना है, और वो उस आइडिया के बदले में तुम्हें इन्वेस्टमेंट देते हैं कि ठीक है, इन्वेस्ट मैं करूंगा, आइडिया तुम्हारा है, तुम बिजनेस बनाओ। कोई इवेंट हो सकता है कि मैं ये इवेंट करवा रहा हूँ, इस इवेंट में तुम शामिल होने के लिए मुझे पैसे दो। कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, जो भी चीज कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रही है हमारे कस्टमर को, वो चीज बाजार में बेची जा सकती है। वो चीज एक प्रोडक्ट हो सकती है, उस चीज को हम बाजार में मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आइडिया, कोई भी इवेंट, कोई फिजिकल प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो सकती है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकता है, या फिजिकल ऑफलाइन फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मार्केटिंग क्या होती है, जो कि मेरा मेन टॉपिक है इस पूरे ही चैप्टर का। मार्केटिंग ना, हम सबको लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है सिर्फ बेचना, पर मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता है, ठीक है। मार्केटिंग इज अ वेरी 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 वाइड टर्म एज कंपेयर टू जस्ट सेलिंग। सेलिंग तो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट होता है, मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है। अगर मैं बोलती हूँ ना कि मुझे मार्केटिंग की जॉब चाहिए, मुझे मार्केटिंग में नौकरी करनी है, या मुझे मार्केटिंग करनी है, तो वो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स आ सकते हैं, बहुत सारे काम आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मार्केटिंग का मतलब है सामान बेचना। सामान बेचना या उसकी एडवर्टाइजमेंट करना इज नॉट मार्केटिंग, ठीक है, वो सिर्फ एक पार्ट है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है। फिलिप कॉटलर जो है वन ऑफ द सबसे फेमस इंसान रहे हैं मार्केटिंग की फील्ड में, जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जिनकी जो भी उन्होंने नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाई है वो आज तक हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केटियर अगर कोई है तो वो फिलिप कॉटलर हमारे हैं, जिनके आप आगे जाके डिटेल में मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मार्केटिंग
क्या है? सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। देखो अब कितनी जेनरिक डेफिनेशन है, कितनी जेनरिक, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो बायर है उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में तो कितना कुछ आएगा, प्रोडक्ट के बारे में सोचने से लेके उसको बनाने से लेके उसको ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकेजिंग, सब कुछ करके उसको दुकान में रखना, फिर दुकान में से उसको बेचना, फिर उसको कस्टमर के घर पहुंचाना, फिर कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देना, कितना लंबा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस, पूरे ही प्रोसेस को बोल दिया फिलिप कॉटलर ने कि ये मार्केटिंग है, कि एक इंडिविजुअल को, कस्टमर को जो चाहिए उसको वो मिले, and want through creating offerings and freely exchanging product and service of value to others। देखो क्या कहता है, एक सोशल प्रोसेस है by which individuals obtain what they need and want। जो भी इंडिविजुअल्स को नीड है या जो भी उनकी वांट है, इंडिविजुअल्स को, कस्टमर्स को जिस भी चीज की नीड है, जिस भी चीज की वांट है, वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए। कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी? थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। मैं अलग अलग ऑफर बनाऊंगी, ये जूते का 50% ऑफ है, या ये जूता 2000 रुपए का है, इस जूते के साथ एक जूता फ्री है। अलग अलग ऑफर क्रिएट कर रही हूँ, है ना। जो सेलर है वो अलग अलग ऑफर बनाता है, ठीक है। एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस। वो फ्री मार्केट, फ्री का मतलब ये नहीं है कि फ्री में जूता ले जाओ, फ्री का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से खरीद सकती हूँ, अपनी मर्जी से बेच सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। हम एक्सचेंज करेंगे अपनी मर्जी से गुड्स एंड सर्विसेज को, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को जो किसी दूसरे के लिए किसी वैल्यू की है। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, वही चीज बिक सकती है जिसका कुछ वैल्यू है कस्टमर के लिए, और कुछ नहीं बिक सकता, ठीक है। सो मार्केटिंग क्या है? जिसके अंदर सेलर अलग अलग ऑफर बनाता है और कुछ ऐसा देता है कस्टमर को जिसकी कस्टमर को वैल्यू है, ठीक है। कस्टमर उस चीज को खरीदता है। इस चीज के पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग बोला है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, सामान बनाने से लेके बेचने तक, कस्टमर तक पहुंचाने तक बहुत लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में करे जाने वाले हर एक चीज को मार्केटिंग कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। उस प्रोसेस में जो कुछ आएगा वो सब मार्केटिंग का पार्ट होगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स यहीं से हम निकालेंगे डेफिनेशन में से ही। सबसे पहले नीड एंड वांट। जो भी चीज की मार्केटिंग तुम कर रहे हो उस चीज की नीड होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए कस्टमर को। मैं अपने आप से नहीं बोल सकती लो ये खरीदो, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मैं बेच रही हूँ, कस्टमर को उसकी जरूरत होनी चाहिए, कस्टमर को उसकी वांट होनी चाहिए, तभी कस्टमर खरीदेगा, वरना कस्टमर नहीं खरीदेगा। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मुझे एक ऑफर बनाना पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री बना दूं, डिस्काउंट बना दूं, प्राइस लगा दूं, प्राइस टैग लगाऊंगी, पैकेज बनाऊंगी, ठीक है। पूरा एक ऑफर क्रिएट करूंगी, तभी जाके कस्टमर खरीदेगा। ऐसे ही पड़ा है सामान, नहीं आके कस्टमर उसको उठा के ले जाएगा। भाई तुम बताओगे ये सामान ऐसा है, इसके अंदर ये है, ये मिलेगा, इस रेट पे मिलेगा, पूरा एक ऑफर क्रिएट करोगे, तभी जाके कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। कस्टमर के दिमाग में कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो भी सामान तुम बेच रहे हो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर तभी खरीदेगा। अब तुम दुकान में जाके हजारों चीजें देखते हो, हर चीज नहीं खरीदोगे, क्योंकि हर चीज की वैल्यू नहीं है तुम्हारे दिमाग में। किसी के लिए तो मैगी बहुत ही अच्छी चीज है कि भाई आज मैगी खाएंगे, आज तो मैगी ही खाऊंगा, तो वो तो ले जाएगा जिस भी रेट पे मिल रही हो। कोई कहता है मैगी तो मैदा होता है, अनहेल्दी है, मैं नहीं खाऊंगा, वो कभी नहीं मैगी खरीदेगा चाहे कितना भी डिस्काउंट लग जाए। सो कस्टमर के दिमाग में वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए कि भैया कस्टमर भी वहां पे आके खरीद सकता है, सेलर भी वहां पे आके बेच सकता है, कोई भी इसके बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी फ्री मार्केट होनी चाहिए, जैसे कि अमेजोन है, कोई भी कस्टमर अपना सामान आके खरीद सकता है अमेजोन से, कोई भी सेलर अपना सामान आके बेच सकता है अमेजोन पे, किसी को कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये जो मार्केटिंग थी, जो पूरा प्रोसेस है मार्केटिंग का, है ना, सामान बना के सामान बेचने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको मार्केटिंग बोला गया। इसी प्रोसेस को अगर मुझे मैनेज करना है, इसी प्रोसेस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अगर मुझे करनी है, तो उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल दिया जाएगा। मैनेजमेंट तो पढ़ते आ रहे हो पहले चैप्टर से, कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होगा? मार्केटिंग को मैनेज करना। सो मैनेजमेंट की ही डेफिनेशन है, पर मैनेज किसको करना है? मार्केटिंग एक्टिविटीज को करना है मैनेज, ठीक है। तो मैनेजमेंट की ही डेफिनेशन है, पर मैनेज किसको करना है? मार्केटिंग को। सो वो हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केट क्या है? जहां सामान खरीदा बेचा जाता है। क्या बेचा जा सकता है?
जिसकी कस्टमर के दिमाग में कुछ वैल्यू है। मार्केटिंग क्या है? पूरा प्रोसेस, सामान बनाने से लेके बेचने तक का, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग को मैनेज करना, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, जिसका क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है। टोटल 4-5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज होती हैं। क्वेश्चन मोस्टली कोई भी 2 दे देता है, उनके डिफरेंस के बारे में पूछ लेता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्शन, देखो सामान बनाना एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट है, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। टोटल 5 तरीके की मार्केटिंग फिलोसफीज हैं, ठीक है। जो इनका नाम है वही इनका काम है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेरा फोकस किस पे है? प्रोडक्शन पे। इसमें फोकस किस पे है? प्रोडक्ट पे। इसमें सेलिंग पे, इसमें मार्केटिंग पे, और इस पे सोसाइटी पे। जो नाम है पांचों कॉन्सेप्ट्स का, पांचों फिलोसफीज का, वही हमारा फोकस है, वही हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा मेन कर्तव्य है, उसी पे ही हम फोकस करेंगे, उसी के अराउंड पूरा कॉन्सेप्ट घूमेगा, जो भी उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले है मेरे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेरा एक ही काम है कि मुझे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी है। मेरी प्रोडक्शन कभी रुकनी नहीं चाहिए। मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं वही बेचूंगा। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे है। मैं जो प्रोड्यूस कर सकता हूं वो मैं प्रोड्यूस करूंगा और वही बाजार में बेचूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बाजार में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। मैं वही बेचूंगा जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मेरा फोकस, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा सब कुछ सिर्फ प्रोडक्शन है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री। हम फैक्ट्री से शुरू करेंगे, यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे अपने पूरे मार्केटिंग को। प्रोडक्ट जो बिक सकता है, प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड व्हेन दे आर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। कहते हैं वाइडली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब मेरी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, मेरी प्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए। और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतना मुझे सस्ता पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो जितना सस्ता होगा, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बिकेगा। तो सस्ता बनाओ, ज्यादा प्रोडक्शन करो। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। हम अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बनाएं। मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़े। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे पर यूनिट कॉस्ट गिरती जाएगी। और अगर सस्ता बनाओगे तो सस्ता बेचोगे, और बोला जाता है अगर सस्ता बेचोगे तो बिक जाएगा। कस्टमर को बस सस्ता चाहिए, तो सस्ता मतलब ये ऐसा अज्यूम करता है, ये वाला फिलॉसफी, ये वाला कॉन्सेप्ट कि सस्ता बेचोगे बिक जाएगा। तो ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ और बेचो, बस इसका इतना ही फोकस पॉइंट है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है क्या नहीं, ठीक है। ये कहता है बस सस्ता बनाओ। एंड्स प्रॉफिट थ्रू मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? ज्यादा बनाता रहूं, जितना ज्यादा बनाऊंगा उतना ज्यादा बिकेगा, और ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट उससे मुझे ज्यादा होगा, ठीक है। ये तब किया जाता है जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो तुम सप्लाई ज्यादा 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 करते जाओगे, बस कुछ नहीं सोचोगे, सप्लाई बढ़ाते जाओगे ताकि डिमांड मीट हो सके, तब ये किया जाता है। लिमिटेशन क्या है? तुम इसमें कस्टमर के बारे में सोच ही नहीं रहे कि कस्टमर को क्या चाहिए। मतलब जैसे सरकारी काम होते हैं ना, वो बहुत गंदे होते हैं, सरकारी रेलवेज के वॉशरूम्स, सीट्स, सब कुछ। वो कहते हैं मुझे सस्ता देना है, कस्टमर को साफ सफाई चाहिए कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कस्टमर की नीड, कस्टमर की वांट, उसको इग्नोर कर देता है और बस सस्ता देने पे फोकस करता है। जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, बोला जाता है ना कि चाइना का प्रोडक्ट तो भैया 2 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका फोकस है ही नहीं कस्टमर को क्या चाहिए, उनका फोकस है बस सस्ता बेचो, दैट्स इट। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब है, अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट से मतलब है। ये कहता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का हो, परफॉर्मेंस हो, इनोवेटिव फीचर्स हो। जो मेरा, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर खरीद लेगा। इसको सिर्फ अपने आप से लेना देना है। अगेन ये भी कस्टमर पे फोकस नहीं कर रहा कि कस्टमर को क्या चाहिए। इसको लगता है कि प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहो, कस्टमर खुश होता रहेगा। अरे लेकिन कस्टमर से पूछो तो कि कस्टमर को चाहिए क्या। नहीं, ये नहीं पूछेगा। ये अपनी फैक्ट्री में बैठा है,
और अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, नया-नया इंप्रूवमेंट लाता जा रहा है और उसको बाज़ार में बेचता जा रहा है। तो ये कहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते रहो, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है? अब ये कब यूज़ होता है? जब कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होता है, तब ये यूज़ होते हैं। पर अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी एक्चुअल में ये समझ ही नहीं पाती है कि मार्केट में कस्टमर को चाहिए क्या? ठीक है? कस्टमर डिमांड ब्रांडेड पिज़्ज़ा दैन द लोकल पिज़्ज़ा। अब बहुत बार अब आजकल ये बहुत चल रहा है कि डोमिनोज़ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोकल पिज़्ज़ा ब्रांड्स आते जा रहे हैं कि अरे कस्टमर को तो पिज़्ज़ा चाहिए, हम तो डोमिनोज़ से भी अच्छा पिज़्ज़ा बना के दिखाएँगे। पर हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि कस्टमर को पिज़्ज़ा तो चाहिए पर डोमिनोज़ का ही चाहिए। ठीक है? सो तुम कस्टमर से पूछते नहीं हो, अपने आप से ही सोचते रहते हो कि डोमिनोज़ का ये पिज़्ज़ा है, कस्टमर खा रहा है। अगर मैं डोमिनोज़ से भी अच्छा पिज़्ज़ा बना दूँ, तो सारे मेरा खाएँगे पिज़्ज़ा। ऐसा नहीं होता यार। कस्टमर को डोमिनोज़ की लत लग गई तो कस्टमर डोमिनोज़ ही खाएगा। अब उसको उससे बेटर चाहिए भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को क्या चाहिए, जो कि आपका ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं समझता क्योंकि ये भी अपनी फैक्ट्री में बैठ के अपना दिमाग चलाता है, कस्टमर से जाके नहीं पूछता। फिर है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये सबसे वाहियात है। ये सबसे वाहियात है। ये कहता है कि जो भी बाज़ार में आ गया, मेरे हाथ में आ गया, मैं उसको बेचूँगा। चाहे कस्टमर रोए, चाहे कुछ भी करे, मैं तो सामान बेचूँगा। वो तुमने देखी एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, आकाश गुप्ता की थी शायद, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, ब्रदर इधर, है ना? कि दुकानदार पीछे पड़ जाता है कि ब्रदर ये सामान देखो, सामान लेकर ही जाओ। एक्सक्यूज़ मी ब्रदर आओ सामान खरीद के लेके जाओ। तो तुमने देखा होगा बहुत बार दुकानदार ऐसे होते हैं कि तुम दुकान में घुसते हो और दुकानदार पीछे पड़ जाते हैं। मतलब एकदम तुम्हें ऑकवर्ड कर देता है कि भाई मैं क्यों आ गया इस दुकान में? या कई बार रोड साइड पे जो वेंडर्स होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, अरे भैया ले लो ना, ले लो, ले लो, ले लो, है ना? तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम कस्टमर के पीछे पड़ जाओ और कस्टमर को ऑकवर्ड कर डालो, कस्टमर की जेब से पैसा निकलवा के ही रहो, फिर चाहे कस्टमर कभी दोबारा तुम्हारी दुकान में ना आए। मतलब तुम ऑब्वियसली ऐसी दुकान में नहीं जाओगे, है ना? ये तो पीछे पड़ गया था, इसके पास नहीं जाऊँगा। तो वो कहते हैं कोई नहीं, कस्टमर दोबारा ना आए, पर जब आ गया तो मैं पैसा निकलवा के छोड़ूँगा, ऐसे जाने नहीं दूँगा। तो ये कहता है एग्रेसिव सेलिंग करो, ठीक है? ताकि कस्टमर खरीद ही ले। कस्टमर के पीछे पड़ जाओ, इतना सेल कर दो, इतना सेल कर दो कि सेल ज़्यादा होने से हमें प्रॉफिट होने लग जाए। कस्टमर कैन बी पर्सुएडेड एंड अट्रैक्टेड। इसका एडवांटेज क्या है कि तुम कस्टमर के पीछे पड़ जाते हो, तो कस्टमर खरीद ही लेता है। पर लिमिटेशन क्या है कि कस्टमर मैनिपुलेट हो जाता है, जिससे इमेज खराब हो जाती है दुकानदार की और कस्टमर कभी दोबारा ऐसी दुकान में जाता नहीं है जो पीछे पड़ जाता है। ठीक है? यूजुअली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी ही होती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट्स ऐसे ही होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं इंश्योरेंस खरीदो ही खरीदो। ठीक है? चलो फिर अब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, नॉट सबसे अच्छा बट काफ़ी अच्छा, व्हिच इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कस्टमर से पूछो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मार्केट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री नहीं है। ये कहता है बाज़ार में जाओ, कस्टमर से पूछो कि कस्टमर को क्या चाहिए? जो कस्टमर माँग रहा है, कस्टमर को वो दे दो। कस्टमर कहता है मुझे इस कलर की टी-शर्ट चाहिए, वही दे दो। कस्टमर कहता है मुझे ऐसा प्रिंट चाहिए, ऐसा प्रिंट दे दो। कस्टमर कहता है मुझे ऐसा पिज़्ज़ा चाहिए, वो दे दो। अपना दिमाग मत लगाओ, कस्टमर से पूछो, जो कस्टमर बोले वही दे दो। तो हमारी कस्टमर खुश हो जाएँगे, हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाएँगे और हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ये कहता है तो ये क्या कहता है? अंडरस्टैंड कस्टमर एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। कस्टमर को समझ के जो कस्टमर को चाहिए वो बनाओ, कॉम्पिटिटर से बेटर बनाओ। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के थ्रू ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं। कस्टमर हैव वाइडर चॉइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फर्म फेसेस इंटेंस कंपटीशन। अब इस केस में क्या होता है, आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि आजकल हर कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। हर कोई कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सामान बना के बेचता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कंपनीज फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ ओवरऑल सोसाइटी। इसमें कई बार कंपनी सोसाइटी का भला करना भूल जाती है। इस पे आगे मैं आऊंगी अभी, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल ऑफ दीज जो कंपनीज हैं, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। ये समझती हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और कस्टमर के अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट बनाती हैं। फिर आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है मार्केटिंग करो, मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो एज इट इज डाल दो, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तो डाल ही दो, पर अलोंग विद दैट सोसाइटी का भला भी करो। सोसाइटी का भला जितना ज्यादा करोगे, कस्टमर और ज्यादा खुश होगा। एक तो पहले तुम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन देख रहे हो, कस्टमर खुश है, ऊपर से सोसाइटी का भला भी करो तो कस्टमर डबल खुश। तो ये सबसे बेस्ट। ठीक है? तो ये कहता है मार्केट कंडीशन को एनालाइज करो,
सोसाइटी के इश्यूज को एनालाइज करो, ठीक है। ये ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो गया। ये कह रहा है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मैं पढ़ के बता रही हूँ, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी फॉलोड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। ये कहता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी का वेलबींग भी तुम लो और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी तुम करो। तो ये तो डबल डबल चांदी हो गई, डबल डबल चीजों पे फोकस है, दो दो चीजें बेटर कर रहे हो, दो दो चीजें इंप्रूव करोगे तो कस्टमर डबल खुश हो जाएगा, तो तुम्हारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। कब यूज होता है? जब कस्टमर इज कंसर्न्ड अबाउट सोशल वेलफेयर एंड सोशल इश्यूज, तब तुम इसको यूज कर सकते हो। प्रॉफिट्स में बी रिड्यूस्ड टू फुलफिल द सोशल इश्यूज। अब ऑब्वियसली बात है कि तुम अगर सोशल इश्यूज को फुलफिल करने जाओगे, अगर तुम सोसाइटी का ध्यान रखने जाओगे, तो तुम्हें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, समाज सेवा करोगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो तुम्हारे प्रॉफिट उसकी वजह से रिड्यूस हो जाएंगे। ये एक इसकी लिमिटेशन है। एग्जाम्पल क्या है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑफरिंग बर्गर्स विद लो फैट्स, ठीक है। तो कुछ भी आप सोसाइटी के लिए अगर काम करो, वो इसका एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। पार्क्स खोल दिए, ठीक है, पेड़ पौधे लगा दिए, गरीब बच्चों की मदद कर दी, कुछ भी ऐसा अगर कर रहे हो तो सोसाइटी का भला होगा, तुम्हारे प्रॉफिट उससे रिड्यूस हो जाएंगे, पर सोसाइटी खुश हो जाएगी और तुम्हारा परमानेंट कस्टमर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर तुम एक डिफरेंस देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहले तीनों का फैक्ट्री है, अगले दोनों का मार्केट है, ठीक है। पहले तीनों को कोई लेना देना नहीं है कस्टमर की नीड से, अगले दोनों को कस्टमर से और इसको सोसाइटी से भी लेना देना है। पहले तीनों का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये कहता है सस्ता बनाओ, ये कहता है प्रोडक्ट इंप्रूव करो, ये कहता है बेचो, दबा के बेचो, ये कहता है मार्केटिंग, पूरे जो मार्केटिंग का प्रोसेस है शुरू से लेके एंड तक वो फॉलो करो, और ये भी वही कहता है, ठीक है। पहले वाला क्या कहता है? ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओगे तो बिक जाएगा। ये कहता है बेटर प्रोडक्ट बनाओ, अगेन लेकिन कस्टमर का नहीं सोच रहा, अपने ही दिमाग में बेटर बना रहा है। ये कहता है बस बेचो, कस्टमर के पीछे पड़ के बेचो, पर बेचो, उससे प्रॉफिट कमाओ। ये कहता है कस्टमर सेटिस्फाई करो, उससे प्रॉफिट कमाओ। और लास्ट वाला कहता था कस्टमर भी सेटिस्फाई करो और सोसाइटी का भी भला करो, तो उससे क्या होगा? डबल डबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर 1 होता है खत्म। मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुम्हें अगले लेक्चर में मिलूंगी अगले पार्ट के साथ, जहाँ पे हम आगे और चीजें डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक पूरा लेक्चर सुना है तो डन लिख के जाना कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले तुमने पूरा लेक्चर सुन लिया है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, कुछ अच्छा लगे तो वो भी मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।